जिनायत त्वयि सकलात्मनि नमः। जड़देवालय गज्वारश्री सनातन धर्मदेव भगवान की, कल्प वृक्ष के समान क्षित फल प्रदाता श्री शीतलनाथ भगवान की, पंचनाम धारक महावीर भगवान की, बाबुलेश्वर बाहुबली भगवान की, चतुर्वर्देव भगवान की, त्रिभुवनवासा संगमयी निर्माणी माता की, वरुणाचार्य भगवान की, बीसी सदी के उत्तमाचार्य चक्रवर्ती अटल शांतागर जी महाराज की, तत्नी पट्टाली आचार्य श्रवण गुरु सिद्धार्थ सागर जी महाराज की, मत शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सागर जी महाराज की, महाराज की, पदम जी एक मार्बल का टुकड़ा ला करके दीपक के नीचे रखो, क्योंकि गर्म हो जाएगा। दूसरा ले आओ मार्बल का टुकड़ा एक और। धर्मानुरागी बाहर से उठा लाओ, उधर पेड़ के पास पड़े होंगे। धर्मानुरागी एवं आत्माओं, सदियों से फिलॉसफी की चुना चुनी रही, मगर खुदा की बात जहाँ की वहाँ की रही। विश्व के जितने भी धर्म मजहब संस्कृति संप्रदाय हैं, उन सबकी शुरुआत श्रद्धा से होगी। बिना श्रद्धा के आप कुछ भी करेंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते। यदि आप नास्तिक भी बनना चाहो, तो नास्तिक गुरु कहेगा कि तुम नास्तिकता की श्रद्धा करो। बिना श्रद्धा किए आप नास्तिक भी नहीं बन सकते। बंधु, जब श्रद्धा करनी ही है तो वह सर्वशक्तिमान की श्रद्धा क्यों न की जाए। नास्तिक लोग भी कहीं ना कहीं जो अच्छे और बुरे में अंतर करते हैं, यही तो उनकी श्रद्धा है। अच्छे बुरे का अंतर क्यों किया जाता है? क्योंकि अच्छे का फल अच्छा होता है, बुरे का फल बुरा होता है। इसीलिए हमारे जीवन में श्रद्धा का आविर्भाव होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा से हमारे अंदर आत्मबल जागृत होता है। आप रास्ते में चले जा रहे हैं, निहत्ते हैं, आपको एक अज्ञात भय सताएगा, लेकिन यदि हाथ में एक लाठी है तो आपके अंदर एक संबल आ जाता है। एक गिरधर कवि हुए, और लाठी के ऊपर एक कुंडली बना के गए। लाठी में गुण 3 है, सदा राखिए संग। गहरे नदी नाले जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग।
झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दावा गिरताहु को दे पछाड़े। कहे गिरधर कबीराय सुनो बटोहि के बाटी, सब शत्रुन को छोड़ हाथ में ले लो लाठी। लाठी में गुण तीन है सदा राखी। शिखर जी जाते हो, गिरनार जी जाते हो, एक लाठी ले लेते हो जिसकी सहारी आप। ये लाठी हमारा सहारा हो जाता है कि बुढ़ापे की लाठी। संतान को बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। लाठी में बड़े गुण हो गए। पुरानी नीतियां बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं। आज हमारे बच्चों में नीति वाक्यों का अभाव होने से परिस्थितियों के मुकाबला करने की शक्ति नहीं है। जल्दी हथियार डाल करके भाग जाते हैं। नीति न्याय में ले जाती है और न्याय नय में ले जाता है और नय से निर्णय होता है। और जब निर्णय हो जाता है फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। नीति के बिना न्याय अन्याय है और अन्याय के बिना न्याय के बिना नय पुनः है और पुनः है तो दुगति है। इसलिए प्राचीन काल में लाठी का बड़ा महत्व रहा। आज से भी लाठी का ही महत्व है। 9 दिवसीय जो कार्यक्रम है व्यवहार जगत में नवरात्रा कहा जाता है। लोगों को पता नहीं है नवरात्रा क्या है। ये मौसम परिवर्तन के बाद अब धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव आ रहा है। तो मंत्र विज्ञान के हिसाब से और आगम के हिसाब से आपने कई बार सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती या कोई भी चक्रवर्ती जब दिग्विजय यात्रा के लिए निकलते हैं तो पहले वह धर्म अनुष्ठान करते, जाप अनुष्ठान करते। और जाप अनुष्ठान रात्रि के कारण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे सबके श्रद्धेय वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी महाराज, मर्यादा शिष्योत्तम भरत सागर जी महाराज के चरणों में रहने का बहुत सौभाग्य था। जो भी दीन दुखी दरिद्री आता था महाराज को कहते थे भैया दिन में तो टाइम ना है, बहुत मेहनत कर दो। रात में लाल कपड़े पहन, लाल माला रख, लाल आसन कर, एक कलश रख, दीपक जला, धूप फेंक और 1.25 लाख मंत्र की जाप कर। इसी का नाम नवरात्रा है। नवरात्रा ये कहते वैष्णव से आई, फलाने से आई, जब हम कहते हमारे विमल सागर महाराज ने बताई। अब तुम कर लो का कर दो। जब व्यक्ति संकट में होता है तब इन सब चीजों की जरूरत पड़ती। कसाई के आवेग में, कसाई की वृद्धि में आदमी ना जाने कितने कर्म बांध लेता है और जब ढीले पड़ते हैं, उदय में आते हैं, तब फिर वो कहता है कि कोई तो बचा लो भाई।
ये नवरात्रा वो विधि विधान है। दैविक सिद्धियों का अभी कल तक क्या था? पितृपक्ष था, पित्त बढ़ रहा था लोगों का। अब मातृपक्ष, मातृपक्ष यानी मंत्रों का पक्ष। जैसे एक माता के अंदर मंत्र विधि बहुत होती है, तो ये मंत्र पक्ष चल रहा है, शुरू हो गया है। जो भी सुन रहे हैं सुने। कोई भी एक छोटे मंत्र का, भली शांति मंत्र का जाप आप कर लीजिए। नमोकार मंत्र की यदि है आपके अंदर समय है तो 1.25 लाख मंत्र नमोकार का कर लीजिए। नहीं तो छोटा सा मंत्र है ओम ह्रीम अरम अस्याउसाना। आप किसी ना किसी मंत्र को जप करके सिद्ध करके रखिए। बड़े बड़े महापुरुष वर्तमान युग में पढ़ते हैं, सभी मंत्रों की साधना करते, उसके बगैर कुछ नहीं होता। धर्मसेनाचार्य ने भूतबली पुरुषदत्त को मंत्र दिया था इसकी साधना पर। ये मंत्र साधना का पर्व। चक्रवर्ती तैयारी करता है उसमें जाने के लिए। महिलाएं घर में रह जाएंगी तो क्या होगा? अकस्मात शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो। इसलिए 9 दिनों में डांडिया गरबा खेला जाता है, लकड़ियों से लाठी चलाना सिखाया जाता है, जिससे तुम्हारे हाथ पैर मूव करें और कभी परिस्थिति आ जाए तो उसी एक्शन से उसको झेल सकते। जब तुम्हारे शरीर में अभ्यास ही नहीं रहेगा तो 2 डंडे में करके बैठ जाओगे, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए लाठी चलाना सीखना है, शरीर को एक्टिव लाना है। तो आज बहुत सारे आरती भी गाजबाज से होगी। हमारी बहन जी का भी थोड़ा सा मंगल साथी सभा का संबोधन होगा। भले 5 मिनट बोलो, 10 मिनट, जरूरी नहीं है कि बहुत बोलना है, लेकिन जनवाणी की विनय भी बहुत जरूरी है। बच्चों के ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं होंगी और उसके साथ साथ आपकी जो है शरीर की एक्टिविटी आने से शुगर पच जाएगी, घोंटों का दर्द चला जाएगा, भगवान की भक्ति करोगे, गुरु की भक्ति करोगे, सारे रोग शोक दूर हो जाएंगे। तो ये आपको अवसर मिल रहा है। तो लाठी चलाना ये आपको सीखना है तो गरबा कीजिए, डांडिया कीजिए, शरीर में आपकी शक्ति जागृत होगी। आप 10वें दिन कहेंगे यार क्या भक्ति की है और क्या शरीर में आराम आया है, जितना गंदा पसीना है सब निकल जाएगा और आपके जीवन में स्वस्थता का आगमन। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके पुण्य से हमारे हॉल डुबाई आए। एक दिन कह लगे महाराज हमको विधान कराना। हमने कहा भाई देखो ऐसा टाइम तो नहीं है। फिर हमने कहा कि सब जगह के अभी 3 सिद्ध चक्र विधान बुकिंग है, कब हो सकते हैं मुझे बता दें। 3 सिद्ध चक्र विधान। हाँ कुछ कहना चाहते हो? अभी कहना तो कहने का मतलब है कि आप निसंकोच भाव से आइए, भगवान की भक्ति कीजिए। कोई चार्ज नहीं है, शिक्षा से देना चाहे तो कोई मना नहीं है, पर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। और लाठी की बात बता रहे थे, लाठी कितने काम की है। हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे, काना कूड़ा लूलिया, काना कूड़ा लूलिया, सर से गंजा हो, इनसे तभी बात करो जब हाथ में। ये ऐसे मानने वाले नहीं है। काना कुड़िया लुलिया
एक स्वाभाविक गंजे होते हैं। हर व्यक्ति गंजा पिटने लायक नहीं होता, भाग्यवान होता है। कई गंजे वो समय नहीं है, बाद में बताएंगे। और कोई सिर से गंजे हों, बुरा मत मानना, तो प्रकृति का नियम है, तो हम क्या करेंगे। कुचित खलवट निर्धना, आचार्य कहते जो खलवट होता है, जिसके बाल नहीं होते हैं, अपवाद होता है कि वो निर्धन हो, बाकी सब भाग्यशाली होते हैं। तो ये अवसर मौका आप सबको हमारे हॉल को आपने यहाँ दिया है। आप लोग आइए और धर्म ध्यान के द्वारा अपने पुण्य को अभिवृद्धि करिए। वो तो पुण्य कमा ही रहे हैं, आपको पुण्य का मौका दे रहे, तो पुण्यानुबंधी पुण्य हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी भक्ति को जागृत करके और पुण्य का लाभ लीजिए। चलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की